गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग भारतीय संस्कृति पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृति क्या है, खास तौर से भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली विविधताओं पर चर्चा कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास किया है उन्होंने कि आखिर इतने समय से ऐसी विविधताओं के होते हुए भी आज भी हमारी संस्कृति यथावत बनी हुई है, जीवित है। तमाम प्रकार के इसमें अवरोध उत्पन्न हुए, किंतु उन अवरोधों ने इसके कुछ अंश को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसे कभी भी पूर्ण समाप्त नहीं कर पाए और आज फिर हमारी वैसी ही भारतीय संस्कृति बनी हुई है। तो इस भारतीय संस्कृति पर चर्चा की गई किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र जी द्वारा। अब आगे क्या कहा गया कि आज हम किसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इसको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा, जैसा कि हमारे कवि इकबाल साहब कहे। ऊपर चर्चा हुई थी नदियों को लेकर के, हमारी संस्कृति की विविधता को बताया गया नदियों पर ले जाकर के कि कैसे नदियाँ एक हिमालय से ही उत्पन्न होती हैं, यहाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए अंततः जाकर के समुद्र में गिर जाती हैं और जब ये यहाँ मैदानी भागों में प्रवाहित हो रही तो किस प्रकार के फल, फूल, अन्न आदि अलग अलग उत्पन्न करती हैं। तो इसी प्रकार हमारे जाति, धर्म, संप्रदाय में, हमारी संस्कृति में जो अनेक प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय हैं, ये अलग अलग तरीके से जीवन यापन करते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अलग अलग होते हुए भी अंततः जाकर के इस भारतीय संस्कृति रूपी समुद्र में ही डूब जाते हैं। तो यही बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से ये हिमालय हमारी इन नदियों को हमेशा से अमृत रूपी जल प्रदान करता रहा है, वो हम कामना करते हैं कि ऐसा ही जल हमेशा वो प्रवाहित करता रहे। और आगे ये कहा कि जमाने के हजारों थपेड़े बर्दाश्त करता है वो आज भी अस्तित्व है। ये जो हिमालय है या हिमालय की तुलना हमारे भारतीय संस्कृति से की गई कि जिस प्रकार हिमालय में अनेक प्रकार आंधी, तूफान, झंझावटे आते रहे लेकिन हिमालय टस से मस नहीं हुआ, आज भी यथावत बना हुआ है। इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के बाहरी लोगों ने आकर के इसे विनष्ट करने का कार्य किया, लेकिन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, यथावत बना हुआ है। और इसी यथावता को देखते हुए कवि इकबाल ने कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए इसकी महानता का वर्णन किया। क्या कहा? बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कितनी बड़ी बात कह डाली उन्होंने। बाकी मगर है अब तक, कितने लोग आए, कितने नीचे से पड़े, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज ही नहीं, हमारी संस्कृति का सदियों से दुश्मन तमाम लोग रहे हैं, लेकिन हमारी इस संस्कृति में कुछ ऐसी बात है जो हमारी इस हस्ती को मिटाती नहीं है बल्कि बढ़ाती जा रही है। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कितने भी लोग आए, इस पर अनेक प्रकार के प्रहार किए, इसे कुंठित किया, इसे मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा जो नामो निशान है वो आज तक बना हुआ, अर्थात हमारी जो संस्कृति है वो आज तक बनी हुई है। आगे, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं। अब इस पर कुछ चर्चा की जाए तो उन्होंने बताया, लेखक कहता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है
इस भारतीय संस्कृति में अमृत तत्व रूपक भारतीय संस्कृति में अमृत तत्व का स्रोत क्या है? नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र है। हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति का अगर अमृत तत्व खोजा जाए कि अमृत तत्व है क्या जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को कभी भी नष्ट नहीं होने दिया, तो वह अमृत तत्व है नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देश में प्रवाहित होता रहा है। तो ये नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, ये अनंत काल से हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, कभी प्रत्यक्ष रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में। यह कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। यह हम भारतीयों का सौभाग्य है। उन्होंने बताया कि हमने कभी कभी इसे अपने आगे पीछे चलते फिरते देखा है, तो ये हमारा जो नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, इस आध्यात्मिक स्रोत को हमने अपने बीच चलते फिरते देखा है, और हमेशा नहीं, कभी कभार ये किस रूप में आया? मूर्त रूप में हमारे सामने आया। मूर्त रूप अर्थात जो रूप हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मूर्त रूप का पूर्ण आशय लिया गया है गांधी जी पर। उन्होंने कहा कि गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे बीच आकर के हम लोगों के इस मृत शरीर में, जो अंग्रेजों की दास्ता को सहते सहते मृत सा हो गया था, बेचारे ही मर रहे थे, तो गांधी जी ने ऐसे कठिन काल में आकर के हमारे शरीर में यही नैतिक और आध्यात्म, जिसे उन्होंने अहिंसा का नाम दिया है, अहिंसा रूपी प्राण फूंके, जिससे इन हमारी मरती हुई हड्डियों में नई जान आ गई। आगे आगे कहा गया, व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। हर एक व्यक्ति, समाज में जितना भी जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति विकास चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है। लेकिन लेखक यहाँ ये बताता है कि यदि हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन हमारी उन्नति हमने किसी का विनाश करके या किसी को दबा करके किया है, तो ये ठीक नहीं है। और जैसे ही जब किसी दूसरे को नुकसान करते हुए अपनी उन्नति की जाती है, तो वहाँ पर गतिरोध उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न हो जाता है, तभी संघर्ष, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हो। दूसरी बात उन्होंने बताई कि अगर हम सोचते हैं कि आपस में हमारा किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें अहिंसा रूपी तत्व को सम्मिलित कर लेना चाहिए। यदि अहिंसा रूपी तत्व सम्मिलित होगा तो फिर संघर्ष का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जब अहिंसा मिला हुआ होगा तो हम दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। आगे कहा गया, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। उन्होंने बताया हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या रहा है? अहिंसा। अहिंसा पर ही हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप है त्याग। उन्होंने बताया जहां पर भी हमारी संस्कृति का, हमारे सिद्धांतों की चर्चा की गई, वहां पर अहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया, और अहिंसा का ही एक दूसरा नाम है त्याग। इसी प्रकार हिंसा के बाद अहिंसा की बात, और अहिंसा के बाद हिंसा की बात की गई कि हिंसा का दूसरा रूप नाम स्वार्थ है। हिंसा क्या होता है? अहिंसा माने किसी को किसी प्रकार नुकसान न पहुंचाना। अहिंसा का तात्पर्य है अपना काम बनाने के लिए हम किसी को किसी प्रकार का भी नुकसान पहुंचा देते। तो किसी को नुकसान पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हिंसा कहलाता है। और हिंसा का दूसरा नाम क्या बताया? स्वार्थ, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। और
हिंसा का दूसरा नाम क्या है? स्वार्थ। और स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ हमारे भोग के रूप में हमारे सामने आता। भोग क्या है? भोग का तात्पर्य होता है कोई कार्य करना, किसी वस्तु का उपभोग करना ही भोग कहलाता है। हमारी सभ्यता ने तो भोग को ही त्याग से निकाला है और भोग को भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुज्यिता। उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्कृति ये बहुत महान है, इसने भी भोग जो है इसे बुरा माना जा रहा है यहाँ पर, उस भोग को भी त्याग से ही निकाला है और भोग को ही त्याग में पाया है। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।